मंदिर, गिरजाघर, ये सब भगवान के घर हैं। लोग दर्शन भगवान के करने जाते हैं। भगवान नाम है अच्छाइयों का। जहाँ जाते हैं वहाँ सिर्फ अच्छाई की चर्चा होती है। तो उसमें से कितनी अच्छाई हम सीख कर आते हैं? कुछ न कुछ अच्छाई ही सीख कर आते हैं। कोई मंदिर जाके चोरी करना सीख के नहीं आता। तो इसलिए वो पाठशाला है अच्छाइयों की, धर्म की पाठशाला है, धर्म का केंद्र है। और वहाँ जाने वाले लोग धार्मिक बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, परोपकारी बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं। देवता माने दूसरों को देने वाले। इसीलिए हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जाते हैं और कुछ वहाँ सहायता देते हैं, कुछ धन देते हैं दान पेटी में। और दान का मतलब क्या है कि जो लोग आए हैं वो कुछ ना कुछ सहयोग कर रहे हैं और उससे लोगों का दुख दूर कीजिए। वहाँ जो मंदिरों में धन आता है उस धन से लोगों को सहायता कीजिए, लोगों को सेवा कीजिए। वो धन इसीलिए है कि आप इस धन से दूसरों की सहायता कीजिए, जो पीड़ित हैं, जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, जहाँ पर जो आवश्यकता है, जहाँ पर पीड़ा है, तकलीफ है, वहाँ वो धन जाके खर्च होना चाहिए। पुजारियों का वो धन नहीं है। पुजारियों को भी उचित वेतन दीजिए, उससे अपना काम चलाएं। लेकिन बाकी जो धन है, जैसे टैक्स का पैसा सरकार जनता पर खर्च करती है, उसी तरह से मंदिरों में चढ़े हुए पैसे को पीड़ित पर खर्च होना चाहिए, जो तकलीफ में है। क्योंकि भगवान पीड़ा हरते हैं, तो वो पैसा पीड़ा हरने में लगना चाहिए, तकलीफों को दूर करने में लगना चाहिए, लोगों की सहायता में लगना चाहिए। लेकिन वो होता नहीं है। धर्म के प्रचार के लिए होना चाहिए। धर्म का प्रचार माने अच्छाई का प्रचार। ठीक है, आप अच्छा एजुकेशन दीजिए लोगों को, मॉरल एजुकेशन दीजिए लोगों को, अच्छा बनाइए। इसलिए मंदिरों के धन को लोगों के जिस परम पिता को चढ़ाए, जिस भगवान को चढ़ाए, उस भगवान के बच्चे बहुत से पीड़ित दुखी हैं, अब उस पैसे को खर्च कीजिए। डायरेक्ट पीड़ित के पास कहाँ पहुंच पाता है आदमी, पहले भी नहीं पहुंच पाता था। तो महात्मा ने जो अपनी चादर उड़ा दी थी उस गरीब को, क्यों उड़ा दी थी? कि किसी ने मुझे दिया है तुम्हीं तक पहुंचाने के लिए, अब तुम मिल गए तो तुम्हारा चीज तुमको दे देंगे। तो इस तरह से मंदिरों में जो चढ़ावा आता है, जो वहाँ कर्मचारी हैं, उनको भी कर्मचारियों की तरह वेतन मिलना चाहिए उचित, जिससे वो अपना जीवन चला सके। लेकिन बाकी पैसे खर्च होने चाहिए लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए। और लोगों में कौन है? भगवान ही है। तो भगवान को दिया कि भगवान जो जो जहाँ जहाँ जो आपका बंदा कष्ट में है, उस पर ही हमारा धन खर्च होना चाहिए। इसीलिए उसको शिक्षा पर, एजुकेशन पर, सड़क बनाने पर, धर्मशाला बनाने पर, जिससे जनता का भला हो, खर्च करना चाहिए। रखे रहेंगे तो एक बार फिर महमूद गजनबी जैसे लोग आएंगे और सोमनाथ के मंदिर को तोड़कर सारा धन ले जाएंगे। अगर कोई ना भी ले जाए तो आप उस धन को क्यों वहां रखे हैं? हजारों लोग भूखे मर रहे हैं, हजारों लोग प्रॉब्लम से रात दिन जान दे रहे हैं। सबको मदद करिए तो मंदिर की ख्याति और बढ़ जाएगी। और पुजारियों का एक वेतन निश्चित कर दीजिए। उनको क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, कुछ नकदी मिलेगा, उनको भी दीजिए। लेकिन उनको उस धन का मालिक होने का कोई हक नहीं है। वो धन गरीबों के लिए है, जो भगवान के बंदे तकलीफ में हैं। भगवान का पैसा उन्हीं पर खर्च होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।